एक आदिवासी का राष्ट्रपति बनने पर देश में खुशी की लहर जाग उठी है और ऐसा हो रहा है जैसे कि आज ही दीपावली का उत्सव है। एक महिला को, आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति का पद मिलता है तो हम सब महिलाओं का मान बढ़ता है, गर्व बढ़ता है और ऐसी महिला के लिए हम सलूट करते हैं और नमन करते हैं कि आज उनका अंतिम पंक्ति में नाम होते हुए और आज उनका नंबर आया। किसी भी गरीब महिला को उठा के आप ऐसे पद पे ले आते हैं जहाँ वो सोच भी नहीं सकती, तो हमारे लिए गर्व की बात है और प्रेरणा है कि हम इस पार्टी में अपने बुढ़ापे तक काम करें। क्या कहना चाहेंगे, आप एक महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सरकारें जो हैं वो मैसेज देती हैं। कभी भी यूपीए सरकार में आपने देखा होगा कि जो भी महिलाएं बनी हैं या जो भी पुरुष बने हैं उन्होंने पार्टी के उससे ऊपर उठकर कभी समाज के लिए कुछ नहीं किया। ना उन्होंने विमेन रिजर्वेशन पे बोला, ना प्रतिभा पाटिल जी ने कभी पल्ले से निकल के कुछ कहा और मैं उनके पल्ले पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी राष्ट्रपति बने वो देश को समर्पित होना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू बनी है, बहुत ही एक्सेसिबल अप्रोचेबल महिला है और हमारी पार्टी ने इस देश को संदेश दिया है कि एक आदिवासी महिला भी प्रेसिडेंट पद पर जा सकती है, जो नॉमिनेटेड पद है और पार्टी उसके लिए उस महिला को सपोर्ट करती है। आपको ये जान के खुशी होगी कि क्रॉस वोटिंग हुई है। टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके 104 सांसद और एमएलएज ने हमारे पक्ष में वो किया है क्योंकि वो आदिवासी हैं और उन्होंने आदिवासी महिला के पक्ष में वोटिंग किया है। तो हम डबल वोटों से ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं, हमें इसी की खुशी है और हमारी पार्टी ने एक राष्ट्रपति, एक सक्षम राष्ट्रपति इस देश को और दिया है। मैं इसी के साथ अपनी पार्टी का धन्यवाद करूंगी और मोदी जी की जो फॉलोइंग इस देश में बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ रही है कि किसी भी गरीब महिला को उठा के आप ऐसे पद पे ले आते हैं जहाँ वो सोच भी नहीं सकती, तो हमारे लिए गर्व की बात है और प्रेरणा है कि हम इस पार्टी में अपने बुढ़ापे तक काम करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, भारत माता की जय और वंदे मातरम। वास्तव में आज वो निर्णय हुआ है जिसकी बहुत वर्षों से आवश्यकता थी कि आदिवासी परिवार से और कितने संघर्ष के साथ कोई महिला आज राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे बैठी है। इसके लिए जितना भी धन्यवाद पूरे देश, पूरी सरकार और मैं मोदी जी को करूं उतना कम है। क्या कहेंगे सर, द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई हैं, क्या कहेंगे? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे जो आज निर्वाचित हुई है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज अभिनंदन के लिए सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उसके अभिनंदन के लिए आए हुए हैं। ये हमारी ऐतिहासिक जीत है और ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद मिला है और ये सभी आज इसके समस्त जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इसके साक्षी गवाह हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जितना साधुवाद दिल के गहराई से करते हैं वो कम है। भारत माता की जय। आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर दृश्य है। इस टाइम सारे कार्यकर्ता और सारे भाई, सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं और इसी समय का सारा आनंद उठाया जा रहा है। आप एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए? एक महिला को, आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति का पद मिलता है तो हम सब महिलाओं का मान बढ़ता है, गर्व बढ़ता है और ऐसी महिला के लिए हम सलूट करते हैं और नमन करते हैं कि आज उनका अंतिम पंक्ति में नाम होते हुए और आज उनका नंबर आया। तो ऐसी मैं नतमस्तक करती हूँ और उनको हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा। देखिए, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए हैं, ये गरीब से आदमी की आशा जगी है और उन्होंने जन जन में, मन में, सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा पैदा की है, नए भारत का विश्वास पैदा किया। आप सोचिए, नए भारत में हमारे जब राष्ट्रपति बने, गरीब से गरीब आदिवासी जो कोई देखता नहीं था, उनके पास जाता नहीं था, उनको इतने बड़े पद पर बैठाया। ये कोई सामान्य बात नहीं है साहब। राष्ट्रपति हमारा प्रथम है। ये सभी जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री के, जितना साधुवाद करे उतना कम है। मैं तो हृदय गहराई से कहता हूँ
कि हर हर मोदी घर घर मोदी। जिसके पास कुछ ना होता उसको जलती है दुनिया, जिसके पास कुछ होता है उसमें जलती है दुनिया, और मोदी है तो जलती है दुनिया, जलती है दुनिया। तो है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता और दूसरा राष्ट्रपति आदिवासी से आती है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल्यकाल में चाय बेची, लेकिन आज 24 घंटे से 18 घंटे देश के लिए, देश के हित में रहते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत में नहीं विश्व में डंका बजा रखा है। ऐसे हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और देखिए, ये जल में मगन हो रहा है। एक आदिवासी का राष्ट्रपति बनने पर देश में खुशी की लहर जाग उठी है, और ऐसा हो रहा है जैसे कि आज ही दीपावली का उत्सव है। गरीब से गरीब आदमी खुश है, और माइया तो इतनी खुश है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे? आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अभिनंदन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के द्वारा। सभी अभी 2-2.5 किलोमीटर हम लोग पदयात्रा करी, और ये सभी वर्गों में खुशी का माहौल। देश में पहली बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो बहुत ही शिक्षित अनुभवी व्यक्ति और लेडी, और ख़ास तौर से जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन देश में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि सब जनों का हित रखना, सभी को ध्यान में रखना, ऐसा राष्ट्रपति पहली बार आएगा। आपने जो शंख बजाया है वो क्या शुभ संकेत देना चाहते हैं आप? देखिए, हमारे देश में 70 वर्षों में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आए हैं। शंख का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये है कि ये वातावरण को शुद्ध करता है, और ये हमारी तैयारी है जो हम हर क्षेत्र में मानसिक रूप से युद्ध करते हैं। शारीरिक रूप से युद्ध नहीं करते हम, शारीरिक युद्ध सब करते हैं, जो मानसिक युद्ध करता है वही जीतता है। मोदी जी हमारे मानसिक युद्ध के बड़े कर्मठ व्यक्ति, योगी हैं। इसे उन्होंने ऐसा व्यक्ति लाए हैं जो पूरे देश में क्रांति करने वाला है, और पूरे विश्व के लिए मिसाल होगी कि एक ऐसी महिला को लाए हैं जो जनजाति की ये लेडी, उसको लाए हैं। तो ये जो हमेशा ये लक्षण लगता रहता था कि मोदी एंटी में लेडीज़ हैं, महिलाओं का ध्यान नहीं करते हैं, पिछड़े वर्गों का ध्यान नहीं करते हैं। यूपी में बहुत से मिनिस्टरों ने इसे छोड़ दिया था कि पिछड़े वर्ग विरोधी है, तो आज ये प्रूफ हो गया है कि मोदी जी विरोधी नहीं है, भाजपा विरोधी नहीं है। कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे इनके आने से, इनका नाम आया सामने, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी से आती हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे थे। देखिए, हिंदुस्तान का एक करैक्टर है, कुछ लोगों का काम होता है कि हर बात का विरोध करना है, इसलिए उन लोगों ने विरोध पहले किया। जैसे उद्धव ठाकरे ने पहले विरोध किया, यशवंत सिन्हा का समर्थन किया, वोट इनको दिया। तो ये विरोधी वो लोग हैं जो खाली पब्लिसिटी के लिए करते हैं, सब लोग इनके साथ ही हैं। ये 75% से ज़्यादा वोट ले रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बात करें तो नरेंद्र मोदी चाय वाले एक प्रधानमंत्री थे, और ये आदिवासी से आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इस देश में अब वही रहेगा जो सेवा करेगा। नरेंद्र मोदी चाय नहीं बेचते थे, सेवा होती है। ये भी जो है सेवा लोग हैं, ये जो हमारे आदिवासी लोग हैं, ये पूरे देश में हर जगह सेवा करते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं, जनजाति की रक्षा करते हैं, जानवरों की रक्षा करते हैं। तो अब हमारे लिए पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा मुद्दा लेके आ जाएंगे। एक बार बजाएंगे, शंख बजा के दिखाएंगे। शंख बजाइए। शंख हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, कोरोना के लिए अच्छा है, WHO को इसने पास कर दिया है। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, आप क्या कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, क्या कहेंगे? द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि हाँ, कि बहुत ही साधारण हमारे देश का गर्व है कि हमें ऐसा राष्ट्रपति मिलने जा रहा है जिससे देश की उन्नति की ओर हम और अग्रसर होंगे। और वो आदिवासी समाज से आती है, और उनका चित्र पहले भी ऐसा रह चुका है कि उन्होंने जिस क्षेत्र पे भी रहा है उस क्षेत्र पे भी उन्होंने कामयाबी पहले भी पाई है। और हम यही कामना ईश्वर से करते हैं कि भगवान इनकी लंबी दीर्घायु करे, और वो इसी तरीके से ही देश को आगे बढ़ाने का अग्रसर करें, आगे देश बढ़ाने के लिए। तो कहाँ से आए? मैं हूँ गेटर क्लास से हूँ, और मैं आई हूँ अपने द्रौपदी मुर्मू जी के प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में बधाई देने, उनकी शुभकामनाएं बनाने। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, सारी महिलाओं का गर्व है।
और हम लोग की ताज है वो। उस ताज को हम लोग और ऊपर करने के लिए यहाँ पर सारा लोग एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं की नारी शक्ति आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े, ताकि उनके पीछे हम लोग भी बढ़े। अच्छा, जिस तरह से विरोध हो रहा था, इनका नाम सामने आया, लालू यादव के बेटे ने कहा कि भाई मूर्ति को हम नहीं राष्ट्रपति नहीं बना सकते, इनको कभी नहीं सुना, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है जैसे पहले उन्होंने विरोध के स्वर बोले थे, बाद में उन्होंने फिर अपने विरोध के स्वर को बदल दिया, अपने विरोध के स्वर को, इसलिए देखा कि ये भी अपना झारखंड से या बाकी और समाज से इनका भी अपना दबदबा काफ़ी है, आदिवासी जो हमारे समाज के और भी हैं सब, तो वो इसको देखते हुए कहा कि हमारे पास में कितने सदस्य आदिवासी से आते हैं, तो अपना सुर बदला। क्या नाम है आपका? सरदार हरजिंदर सिंह है अपने। से आए हैं आप? पंजाब अमृतसर से। अच्छा, क्या कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में? वो तो बस जीते चुनाव वो में। ठीक है, जो कुछ कर रहा है ठीक ही कर रहा है, जो भी करता चंगा ही कर रहा है, अपनी मर्जी है, जो करता करी जाए, पब्लिक रोती रहती है। क्या नाम है सर आपका? भाई साहब, मेरा नाम अनूप बजाज है और मैं मोदी जी को भगवान समझता हूँ। जो आज श्रीमती द्रौपदी जी का होना, प्रेसिडेंट का नाम बिल्कुल आगे चल रहा है और वो 100% बनेगी।